अमेरिका और ईरान एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़े हैं। तनाव चरम पर है। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार ईरान अमेरिका को तगड़ी चोट देने के मूड में है। इसके लिए खामनेई ने 5 मोर्चों पर तैयारी करने के आदेश दिए हैं, जिनमें से सबसे खास मोर्चा है हॉर्मुज स्ट्रेट का। अगर ईरान हॉर्मुज को चोक करने में कामयाब हो जाता है तो वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई और देशों को घुटनों पर ला सकता है और ईरान ऐसा पहले भी कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट को समझने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे मैप पर गौर कीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बेहद ही संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो पश्चिम में फारस की खाड़ी और पूर्व में ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई का इलाका है। ये जलमार्ग लगभग 167 किलोमीटर लंबा है जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर तक सिमट जाता है। वहीं समुद्री व्यापार का रास्ता और भी छोटा हो जाता है। इसमें आने जाने वाले समुद्री यातायात के लिए महज 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन निर्धारित है। फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का ट्रांसपोर्ट करने वाले तेल टैंकरों के लिए एकमात्र समुद्री रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट ही है और इसी वजह से ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर में से एक बन गया है। रोजाना की बात करें तो लगभग 17 मिलियन बैरल तेल यानी करीब 1 करोड़ 70 लाख बैरल तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, यानी विश्व की खपत का कुल 20% हिस्सा। तेल के अलावा दुनिया की लगभग 1/3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी भी इसी गलियारे से होकर के गुजरती है। दरअसल फारस की खाड़ी से होने वाले सभी तेल निर्यातों से लगभग 88% को इसी संकरे जलमार्ग से होकर के गुजरना पड़ता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शनल पाइपलाइन और रास्ते वो बहुत सीमित हैं। यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि ईरान पहले भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर चुका है। ये बात है 1988 की। ईरान इराक युद्ध के समय ईरान ने इराक के तेल टैंकरों को नष्ट करने के लिए समुद्र के भीतर माइंस और बारूद की सुरंगें बिछा दी थी। इनसे न सिर्फ इराक बल्कि अमेरिका के जहाजों और युद्धपोत को भी नुकसान हुआ था। बदले में 18 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस के तहत अमेरिकी सशस्त्र बलों ने ईरान के समुद्री क्षेत्र पर हमला किया था। हॉर्मुज ऑयल कॉरिडोर बंद हो गया तो क्या होगा, अभी बड़ा सवाल है। तो रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना और खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि ईरान के पास कॉन्टैक्ट माइंस, मैग्नेटिक माइंस और रिमोटली ट्रिगर्ड नेवल एक्सप्लोसिव की बड़ी क्षमता है। साथ ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज में एक साथ नेवल एक्सप्लोसिव्स, तेज रफ्तार बोट्स और तटीय मिसाइलों का इस्तेमाल करे, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाती है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारत, रूस और कुछ दूसरे अरब देशों सहित कई दूसरे स्रोतों से अपने तेल और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा ईरान से भी आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉर्मुज के बंद होने से भारतीय आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण दूसरी चीजें महंगी हो सकती हैं। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि भारत ने विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रखी है और ऊर्जा की दरें नियंत्रण में है। बात करें युद्ध के लिए खामने की तैयारी की, तो हॉर्मुज बंद करने के अलावा ईरान ने अमेरिका के 40,000 सैनिकों को हिट लिस्ट में रखा हुआ है। पहली कोशिश उन सैनिकों को मारने की है जिनसे अमेरिका का पूरा तंत्र खराब हो जाए। प्रॉक्सी संगठनों के जरिए ईरान मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की तैयारी में भी है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में ईरान दुनिया का 16वां देश। ईरानी सेना में 6,10,000 जवान कार्यरत हैं। रिजर्व में 3 लाख से ज्यादा जवान हैं। वहीं 1.5 लाख के आसपास रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में तैनात हैं, जिनका काम केवल और केवल ईरान के सुप्रीम लीडर की सत्ता को बचाना है। यानी ईरान इस बार आर या पार मूड में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देखते रहिए खड़क। मेरा नाम है आयुष।